जनाब सुनील प्रसाद शर्मा जी को दावत सुखन दे रही हूँ 4 मिसरों के साथ कि उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में, उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। खुली हवाओं में उड़ना तो उसकी फितरत है, खुली हवाओं में उड़ना तो उसकी फितरत है, परिंदा क्यों किसी शाखे शजर का हो जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जनाब सुनील प्रसाद शर्मा जी। मैं सुनील साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़ने से पहले हमारे भाई समी भाई और इमरान भाई उनको गुलदस्ता पेश करेंगे। जोरदार तालियों के साथ इमरान भाई बहुत खूब सुनील साहब को गुलदस्ता पेश करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। देखिए, कुछ भी कहने से पहले फरीद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी इल्तजा को इतना विशाल बना दिया। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जो आपने इज्जत बख्शिश में मुझे दी है वो मैं ताउम्र संभाल के रखूँगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया सर। बहुत ज़्यादा मुशायरे में जाने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन आज मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि समाअत फरमाइए, एक शेर सुनिए, एक मतला सुनिए। मुझे नहीं पता कि वज़र क्या है, मुझे नहीं पता कि छंद क्या है, दोहें क्या है, तो मैं बैठे बैठे वही लिख रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई शिकवा, शिकायत, आपत्ति, उज्र न करना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। कोई शिकवा, शिकायत, आपत्ति, उज्र न करना। क्या बात है? मुझे पूजा का तरीका मालूम नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई शिकवा, शिकायत, आपत्ति, उज्र न करना। मुझे पूजा का तरीका मालूम नहीं, सजदे में सर झुकता रहा है हमेशा उसके, पर मुझे इबादत का खास सलीका मालूम नहीं। क्या कहने। मैं एक पुलिस वाला हूँ और बहुत कोई बहुत महीन लेखनी नहीं है मेरी, लेकिन जो अनुभव मैंने किए हैं वो लिखने की कोशिश की है। मैं ये भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और सरकार से भी गुजारिश करूँगा, सरकार उठ के चले गए हैं। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। साहित्यकार और कलमकार की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। जी जी बिल्कुल। ऐसी शख्सियत मुझे बना दें, ऐसा पावर दे दें, बिना हेलमेट के जाते लोगों को रोक लेना, गलत काम करते हुए लोगों को रोक लेना, ये तो मुझे आता है। लेकिन खुदा मुझे ऐसी ताकत दे दें कि मुशायरे से जो लोग उठ के जाएं उनको मैं पकड़ सकूं। बहुत खूब सर। ये आपने तमाम शौरा के दिल की बात कह दी जो स्टेज पे बैठे। सर आपको सलाम है इस बात के लिए। जबरदस्त सर, जबरदस्त। गुलपोशी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। आपने तमाम शायर जो यहाँ बैठे हैं उनको एक हौसला दिया है और बहुत ज़्यादा उनको खुश किया है। ऐसी शख्सियतों को सुनना जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते, बिल्कुल, उसको ये अपनी कलम से, अपने अल्फाज, अपनी ज़बान से हमें दिखाते हैं, महसूस कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बदकिस्मती से ऐसे लोगों को हम बिना सुने चले जाते हैं। ये बहुत ही मुल्क का बहुत बड़ा स्याह पन्ना है, इसको उठा के फेंक देना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त, सही बात कही आपने। लेकिन
मेरी माँ ने एक बात बचपन में कहा था, मुझे याद आ रही है कि अच्छी चीज़ सबको नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो शायद हम जितने लोग हैं, हम एक दूसरे की बात सुन के कम से कम इस अच्छाई को फलक तक पहुंचा दें, यही मेरी तालियों के साथ इस जुमले की इज्जत अफजाई की जानी चाहिए। अभी इश्क, मोहब्बत, नज़ाकत, मुलायमियत सबकी बात सुन सुन के आप लोग किसी उपवन में चले गए हैं। मैं आपको खींच के लाना चाहता हूं उस ख्वाब में जो आप विचरण कर रहे हैं, वहां से वापस ला के मैं आपको कुछ बात हकीकत बताना चाहता हूं कि जिसने हमें पैदा किया, जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया, इस लायक बनाया कि आज इस मुशायरे में इतनी अजीम शख्सियत के सामने मैं खड़ा हूं और आप बैठे हैं, बेशक बेशक, उनकी हालत क्या है वाकई ये हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हमारे माँ बाप की हालत क्या है, बिल्कुल समाज में ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। हर घर मोहल्ले में यही कहानी है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनकी अनदेखी करके हम एक गुनाह कर रहे हैं। मैंने ये किताब गुमसुम अल्लाह चुप चुप राम यही सोच के लिखने की कोशिश की। अब तक बहुत सी फिल्में, धारावाहिक, टीवी सीरियल्स, उपन्यास लिखे गए हैं जिसमें माँ बाप के प्रति जो हम बेरुखी करते हैं उसके बारे में बताया गया। बागवां फिल्म बहुत अच्छी अमिताभ बच्चन की आई थी, बहुत जबरदस्त। और उसमें आपके माता पिता, वालिद के बारे में ख्यालात जाहिर किए गए हैं कि हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन उनका क्या, जो बड़े पदों पे बैठे हैं, उनका क्या जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनका क्या जो इस समाज के बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं, उनके माँ बाप की क्या हालत है। वहाँ आप झांक नहीं सकते, वहाँ आप देख नहीं सकते, वहाँ देखने की इजाज़त आपको नहीं है। सही कहा, बिल्कुल आपने। मेरी कलम ने वहाँ देखने की कोशिश की है और वही मैंने इसमें लिखा है। बहुत ऐसे लोग जो तथाकथित अमीर हैं, बहुत बड़े ओहदे वाले हैं, और वो समझते हैं कि आर्थिक संसाधनों को दे के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है, लेकिन क्या इससे उनके माँ बाप की तन्हाई, एकाकीपन दूर हो पाता है? क्या बात नहीं सर, बहुत हो। ये मैंने इस उपन्यास में लिखने की कोशिश की है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आप गीता, पुराण, कुरान, बाइबल कहीं भी उठा के देख लीजिए, हर जगह माँ बाप के लिए क्या लिखा गया है। बहुत हमारे गीता में और हमारे धर्म में, हमारे रामायण में हर जगह माँ बाप को ईश्वर का दर्जा माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही सर्वस्व, पिता सब कुछ है। बेशक। कुरान में भी 23 और 24 फिक्रा में लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आपके माँ बाप या दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो उनके साथ मुलायमियत का बर्ताव कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। लेकिन इसके बावजूद माँ बाप को ईश्वर का दर्जा देने के बाद भी जब हम उनको भूल जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, ये बहुत दयनीय है। बहुत सही बात। मैंने इस किताब में दो परिवारों के बारे में, एक हिंदू और एक मुसलमान, एक महिला, मैं इन लोगों को देख के मुझे ख्याल आ रहा था कि मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ये किताब लिखी तो कोई जहन में कोई बात थी। एक मुस्लिम महिला जिसके शौहर चले जाते हैं और अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो शायरी की शौकीन है, शायरा है, बड़ी शायरा है, लेकिन वो उस प्रोफेशन को भी छोड़ देती है कि उसका बच्चा, उसका परिवार ढंग से आगे बढ़े। और अंततः जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सियासत में उलझ जाते हैं, अपने व्यापार में उलझ जाते हैं, माँ बाप वापस वहीं अकेले खड़े रह जाते हैं। इस किताब में हमने वही कहने की कोशिश की है। मैं इस किताब की एक कविता है जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। इरशाद से इरशाद। रोज चूमते मंदिर की चौखट, रोज चूमते मंदिर की चौखट, भोग लगाते सुबह शाम,
रोज चूमते मंदिर की चौखट, भोग लगाते सुबह शाम, पांचों वक्त नमाजी बनकर रब को करते झुक के सलाम। पर घर के अंदर झांक के देखो। वाह 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 वाह, क्या बात कही सर आप। पर घर के अंदर झांक के देखो, जन्मदाता कहाँ पड़े हैं, कोने कोने में दुबके हैं गुमसुम अल्लाह चुप चुप राम। कोने कोने में दुबके हैं गुमसुम अल्लाह चुप। बहुत खूब सर, बहुत खूब, जबरदस्त। जब ये कविता मैंने लिखी थी उसके बाद मैंने ये उपन्यास लिखा। पहले मैंने कविता ही लिखी थी और कुछ न कुछ वाक़या हुआ था। 25 वर्षों की पुलिस सेवा में रहने के बाद मैंने बहुत से ऐसे मौके देखे जब हमारे पास बुजुर्ग शिकायत लेके पहुंचते थे और कभी कभी तो ऐसा होता था कि, और अब भी होता है कि किसी घर में अकेले बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं और बहुत दिनों तक उनके बच्चों को, जो बाहर विदेश में हैं, जो तथाकथित वेल सेटल्ड हैं, उनको पता भी नहीं लगता ऐसे बच्चे पैदा करने का क्या फ़ायदा।